क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। दीपक की लौ उर्दू में समा कहलाती है। समा परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है, मुसाफिर को ठोकरों से होती तो है तकलीफ़ ज़रूर। मुसाफिर को ठोकरों से होती है तकलीफ़ें ज़रूर, लेकिन ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती है। बहुत ठोकर खाने वाले मिलेंगे, लेकिन ठोकर खा कर के संभलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। ठोकर खा कर के ठाकुराई आती है, बात सही है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि ठोकर खा खा करके भी और ठाकुर नहीं बन पाते। ठाकुर, देसी भाषा में भगवान को भी लोग ठाकुर बोलते हैं। ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी की हवेली। ठाकुर का मतलब प्रभु। महावीर स्वामी थे कि ठोकर खा के ठाकुर बन गए, और हम ठोकर खा करके आज भी लापरवाह बने हुए हैं। इतने भाव हो गए और इतने दुख भोग लिए। आज हम विचार करें, जरा जरा सी बातों को विकल्पों का, संकल्पों का रूप देकर के उसी में उलझे रह करके जीवन खत्म करने वाले ढेरों लोग हैं। लेकिन तत्व को जान करके वीर प्रभु की तरह, कुंद कुंद देव की तरह साधना करने वाले लोग विरले हैं। अरे आम दुनिया को तो नहीं मिला है जिन धर्म का, जैन दर्शन का मार्ग। जिन्हें मिला है वे तो ईमानदारी से सुने, समझें, सीखें, इसको प्रचार प्रसार करें, ताकि यह मरती हुई, दुखी हुई, होती हुई दुनिया कुछ एक अच्छा सुख का रास्ता पा सके। जिन धर्म के प्रचार प्रसार की जरूरत इसीलिए है कि कष्टों से, संकटों से लोगों का, जीवों का उद्धार हो। वीतराग मार्ग को समझ करके उन्हें कुछ शांति मिले, कुछ निर्मलता प्राप्त हो। लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं हैं। जैसे कि कहते हैं ना, बुंदेलखंडी का एक सवैया है कि प्याजी की गांठ को 12,000 सिंधु की धार में धोके मंगाई। प्याज जो होती है, प्याज की गांठ, प्याजी की गांठ को 12,000 हजार बार धो करके सिंधु की धार में धोके मंगाई। केसर की पुट बीसक दीनी, उसमें केसर की भी पुट दी। प्याज होती है, प्याज की जो भीतरी गांठ होती है वो ज़्यादा गंध मारती है। कांदा, कांदा को क्या बोलते हैं गुजराती माँ? डूंगली, डूंगी, डूंगरी। और तो प्याजे की गांठें को भी 12,000 के सिंधु की धार में धोके मंगाई। केसर की पुट बीसक दीनियर, चंदन वृक्ष की छाह सुखाई। चंपा कली में लपेट धरी तो भी, चंपा की कली में उसको, चंपा कली में लपेट धरी तो भी खोलत बास प्याज की आई। ऊंचे करे खल नीचे की संगत, खल न तजे अपनी खलताई। ऊंचे करे खल नीचे की संगत, खल न तजे अपनी खलताई। प्याज का उदाहरण देके बताया है कि प्याज की गांठ को 1000 बार सिंधु नदी की धार में, सिंधु तक नहीं जा सकते तो गंगा, गंगा नहीं जो पास में है माही और पास में, वहाँ सब कहीं भी धो लो, 1000 बार धो लिया, फिर भी बोलो केसर की पुट दी कि चलो अब केसर लगाएंगे इसमें, केसर में रखेंगे तो इसमें केसर की गंध आ जाएगी। फिर चंदन की पेड़ की छांव में सुखाई,
कि इसमें चंदन की गंध आ जाएगी। फिर चंपा कली, चंपा सुगंधित होती है, चंपा की कली में लपेट के रखी, लेकिन जब भी उसको खोला तो गंध प्याज की आई। ऐसे ही जो नीच लोग होते हैं वे अच्छे लोगों के साथ भी रह जाएं लेकिन नक्सर कर अपनी नीचता नहीं छोड़ते। ऐसे अपन को समझना कि अपना यह जीव अच्छे अच्छे आचार्य भगवंतों के सानिध्य में भी चला गया, लेकिन इसने अपना खोटा भाव छोड़ा नहीं। ईर्ष्या का भाव, विकार का भाव, वासना का भाव, क्लेश का भाव, कसाय का भाव छोड़ा नहीं। जब उनके वहाँ लिपटा हुआ है तब तक ठीक, लेकिन जब खोला तो गोला का गोला। देख लो, अनेक अनेक भाव हो गए और संबोधित किया गया है, अभी संबोधन कर ही रहे हैं। भाव पौड़ जैसे इस ग्रंथ में खूब खूब सरल भाषा में खुलासा किया कि हे भाई, हे जीव, माता के गर्भ में हैं देवी देवताओं के पीछे पड़े रहते हो, उसको सुन लो कि बहुत बार बन गए तुम भी देवता, बहुत बार बन गए देवियाँ, उससे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। उनकी भी एक आयु है, आयु पूरी होती है, उनमें भी जब बिछोह होता है तो बड़ा क्लेश होता है, बड़ा दुख होता है। कोई बड़ा देव आदर देता है तो बड़ी वेदना होती है कि हमसे भी कोई बड़ा है, और कभी याद आता है कि इसने हमसे अच्छा चारित्र पाला था इसलिए यह इंद्र बना, तो मैंने क्यों नहीं पाला। फिर रोता है कि मैंने क्यों अच्छी साधना नहीं करी, नहीं तो मैं इंद्र होता। और वहाँ भी क्लेश होते हैं देव पर्याय में। और अगर मनुष्य की बात करो तो कि माँ के गर्भ में रहते हैं जीव, तिर्यंचनी में, मनुष्यनी में, माँ के पेट में ही तो रहना होता है 2 महीने, 4 महीने, 9 महीने। तो उसके लिए यहाँ चित्रित किया है 17 नंबर की गाथा में। असुई वीहथे हिम कलिमल बहुलाहि गब्ब बस ही बस योसि चिरम कालम अणे जननीन मुनि पवर। मुनि प्रवर संबोधित क्या किया, मुनि प्रवर। देखना, ऐसे लग रहा है कि जंगल में आचार्य देव कुंद स्वामी विराजे हैं, सब तरफ मुनियों का समुदाय विराजा है और वे उपदेश दे रहे हैं, वो समझा रहे हैं अपने शिष्यों को। वहाँ पर ग्रस्थों का अभाव है जैसे, और मुनि मंडली पूरी तरह से उपस्थित है। क्या ये उपदेश ग्रस्थों के लिए नहीं है? ग्रस्थों के लिए भी है कि हे श्रावको जानो जागो। जब मुनियों के लिए उपदेश है तो श्रावकों के लिए तो और ज़्यादा उपयोगी है। मुनियों को संबोधित किया है मुनि प्रवर, मुनियों में मुख्य अच्छे मुनि, मुनि प्रवर, मुनि कुंजर, मुनि पुंगव। श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधक के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अशुभ विभत्स कैसा है माँ का पेट हैं? देखो माँ कितनी सुंदर हो, लेकिन माँ का पेट तो जैसा है वैसा है। कोई भी माँ होगी, तिर्यंचनी हो कि मनुष्यनी हो, गर्भ के अंदर वही मलमूत्र के ढेर भी हैं, खून पीप के ढेर भी हैं, हड्डियाँ भी हैं, जो संरचना है पेट की, जो गर्भ की, सब चीज़ है। अशुभ है स्थान, वह कोई बहुत पवित्र थोड़ी ना है। अब माँ की महिमा करने की बजाय माँ को उतना धन्यवाद दो कि इतना सब कुछ सहन करके भी उसने आपको जन्म दिया, बस। और आपका पुरुषार्थ बने तो संबोधित करे कि उन्हें संयम दो, संयम दिलाओ। पुरुषार्थ बने तो उनकी समाधि कराओ। बाकी हे माँ, हे मत मम्मी और ये सिर्फ उसी के गीत मत गाओ। वो जीव भी कितने भाव से भटक रहा है,
अब अवसर मिला है, इसमें जो प्रज्ञ हो गया वो एक दूसरे को मार्ग में जोड़ देवे, आत्मकल्याण के लिए लगा देवे। इतना बस कि बहुत अच्छा। बाकी उन्होंने कोई जरूर ये थोड़ी सोचा था कि यही जीव आवे। उन्होंने तो अपनी प्रवृत्ति की थी संसार संबंधी, और आपका जन्म हो गया। कभी कभी ऐसे खड़ूस बेटे मिल जाते हैं। एक बेटा वैराग्य की राह पर जा रहा था और उसके माँ बाप ने खूब ज़्यादा उसको कि हम बांध के ले जाएंगे और हम नहीं मानोगे तो पकड़ के ले जाएंगे और गाड़ी में डाल के ले जाएंगे। फिर हमने तुम्हें जन्म दिया है, तो पहले उसने अच्छे से समझाया कि भाई आपने अच्छा काम किया है, जन्म दिया है, सब कुछ किया है, पालन किया है, बड़ा किया है, लेकिन हमें भी अब समझ है धर्म की, तत्व की, तो आत्मकल्याण करना है, शांति के मार्ग पर जाना है, तो आप जाने दो। फिर भी परेशान करते रहे हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हें हमारी बात मानना पड़ेगी। तो उसने भी कह दिया है कि आपने नाम दर्ज मेरी आत्मा के लिए थोड़ी ना जन्म दिया है, आप तो अपना कर्म कर रहे थे, मैं ऐसे ही पैदा हो गया। इतना मान लो कि आपने इस देह को जन्म दिया है, वो भी पुद्गल को भी पुद्गल क्या जन्म देगा, पुद्गल की भी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। आप मेरी आत्मा को थोड़ी जन्म देने वाले हो। कितने बार वो अपन अभी जो ये वैराग्य परक प्रकरण पढ़ रहे हैं, कार्तिकीयानुप्रेक्षा में भी ऐसा दिया कि माँ, बहन, बेटी, पुत्री, भाई, कोई संबंध शाश्वत नहीं है, वो आपस में भी बदलते रह सकते। विचार करना चाहिए। जिन वाणी झूठ नहीं कहती है, झूठ नहीं सिखाती। दुनिया को ये बात समझना चाहिए कि इस तरह की स्थिति है, और बेकार के अहंकार छोड़ के, देह का ममत्व छोड़ के मोक्ष मार्ग की साधना में बढ़ना चाहिए। असो विहत्थे हिम कलिमल बहुलाही गब्ब बस ही, गर्भ रूपी बसती में जो कलिमल से, मल मूत्र से भरी हुई है, उसमें जीव रहा। बस योसी चिरम कालम, कितने काल तक? चिरकाल तक रहा। अणे जननीन मुनि प्रवरा, हे मुनि प्रवर, एक नहीं अनेक माताओं के। आप किसको मम्मी बोल रहे हो? आप किसको माता जी बोल रहे हो? ऐसे तो बहुत हो गई। सुदृष्टि सुनार की वो कथा हमने आपको एक बार सुनाई थी कि वो गूंगा का गूंगा रह गया, 18-20 साल का होने के बाद भी कुछ बोलता नहीं। तब वहाँ जो सात्यकी मुनिराज पधारे, और जब उनने कहा कि ये गूंगा नहीं है, ये तो अपने इस भय के कारण से कि मैं अपनी ही पत्नी के पेट से बेटा बन के पैदा हो गया, मर करके मैं अपनी ही पत्नी के पेट से पैदा हो गया, अब इसको क्या कहूँ, क्या संबोधन करूँ, अपने बेटों को क्या संबोधन करूँ? और जब से इसको यूँ समझ आई कि क्या संबोधन करूँ, तो ये चुप ही हो गया कि कुछ नहीं बोलने में ही भलाई है। अरे वो जन्म बदल जाने के बाद रिश्तों का तो पता पड़ता ही नहीं है। कभी कभी ऐसे आपने सीरियल पिक्चर्स देखे होंगे कि दो भाई बचपन में बिछड़ जाते हैं, बड़े होकर के वे एक दूसरे को दुश्मन होते हैं, बाद में कोई उन्हें बताने आता है कि तुम दुश्मन नहीं हो, तुम भाई हो। हैं? सीता के पुत्र लवकुश का, वो अपने पिता से, चाचा से लड़ने को पहुंच गए, जो कि उन्हें तो पता भी पड़ गया था, लेकिन अब तो ऐसी स्थिति है। इसलिए बहुत माताओं के उदर में रह लिया। अब महावीर स्वामी क्या कहते हैं अपनी माँ को कि हे माँ, मैंने बहुत माताएं बना ली, अब मैं ऐसी साधना करके आत्मा को शुद्ध करूँगा कि अब आप ही मेरी अंतिम माता होंगी, अब मैं किसी को माँ नहीं बनाऊंगा, अब मैं किसी माँ को नहीं रुलाऊंगा,
गर्भ संबंधी दुख नहीं दूंगा। गर्भ में बच्चे को ही दुख नहीं होता है, दुख तो है ही है। गर्भ का स्थान, छोटा सा पेट, गर्भाशय, उसमें वह बीज विकसित होता है, संकुचित रहता है। थोड़ा सा जैसे जैसे विकास होता है तो स्थान भी बढ़ता जाता है, तकलीफ भी बढ़ती जाती है, माँ को भी तकलीफ होती है। तो गर्भ दशा में माँ को भी दिक्कत होती है, बेटे को भी दिक्कत होती है, जन्म में भी। और कई बार तो माँ बेटे में से एक दो का किसी का मरना भी हो जाता है। एक पद्धति है पूछने की कि अगर किसी के घर में बच्चे का जन्म हुआ तो ऐसे पूछते हैं कि जच्चा बच्चा दोनों सुखी हैं। और पुरानी शैली के डॉक्टर भी हैं तो वो भी यही कहते हैं, हाँ, कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और नई शैली में ये आ गया है, दरवाज़ा खोल के डॉक्टर अस्पताल के बाहर गेट पर आएगा, बधाई हो, और डॉक्टर आएगा या फिर उसका कोई कर्मचारी, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, और फिर उसमें से कोई गुजर गया है तो आएगा और यूँ मुंडी नीचे कर लेगा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे क्षमा कर दो। ये स्थिति है कि माँ बेटे में से कोई चला भी जाए, ऐसी कंडीशन बन जाती है। इसका मतलब है ना गर्भ में सुख है और ना जन्म में सुख है। तीर्थंकर प्रभु इन दोनों चीजों से मुक्त हो रहे हैं, इसलिए उनके गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक मनाए जाते हैं कि ये सार्थक काम हुआ। आत्मार्थी सज्जनों, पीयोसि थण क्षीरम अनंत जम्मंतराय जननीनम अन्नन्नाण महाजस सायर सलिलादु अहियरम। माताओं का इतना दूध पी लिया अनंत जन्मों में, अनेक अनेक माँ, इस जन्म में ये माँ, उस जन्म में वो माँ, कितनी माताएं बन गई हैं। इतना दूध पी लिया, इतना क्षीर पी लिया उनका कि सागर के पानी से भी, एक समुद्र भर पानी से भी ज्यादा उतना दूध, इतनी मम्मी हो गई। त्रियंच पर्याय में कितनी जातियां हैं। बोलने में सुनने में भी भद्दा लगता है कि हम ऐसी पर्याय में गए होंगे।